हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया आप सभी का हमारे चैनल SSR राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके लिए हिंदी में कारक चैप्टर लिख रहे हैं। कारक टॉपिक क्या लिख रहे हैं? कारक। कारक, ठीक है। आज कारक पढ़ेंगे। बाकी आपने पीछे देखे हैं क्या चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा उन चैप्टर को पूरा देखें, शुरू से एंड तक देखें और कोई भी समस्या हो समस्या को कमेंट में लिखें, ठीक है। फिर भी प्रयास रहेगा कि कंटेंट अच्छा प्रोवाइड किया है आप लोगों को। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है फिर भी आप कमेंट करें, फिर भी उसका समाधान करेंगे। फिर और जो भी कारक है वो सभी एग्जामों में आता है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। या यूपी पैट हो या लेखपाल हो या टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, ETC करके, यानी सभी एग्जामों में कारक का टॉपिक आता हुआ है। जो भी हम कंटेंट कराया जा रहा है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। आइए एक बार में ही कारक की समस्या का समाधान करें। कारक कारक का अगर हम विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? कारक का हम विच्छेद करेंगे कैसे तो होगा? कारक को तोड़ेंगे क्रय प्लस अक। संधि विच्छेद करते हैं इसका। संधि विच्छेद मैंने आपको पढ़ाया था, संधि विच्छेद में आपको कराया संधि विच्छेद करना तोड़ना। तो क्रय प्लस अक, क्रय प्लस अक। तो आप क्रय और आ, री और आ को मिला देंगे तो क्या बनेगा? क्रय, यानी इस क्रय प्लस अक से मिलकर क्या बनेगा? कारक बनता है आपका। तो देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषकर क्रिया से संबंध जोड़ने वाले, किससे संबंध जोड़ने वाले? क्रिया से जोड़ने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। ले रहे हैं अब तक? तो संज्ञा या सर्वनाम आपने देखा होगा, चीज़ को नोटिस किया होगा। जैसे यहाँ से देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा हो या सर्वनाम हो। और संज्ञा सर्वनाम आप लोगों ने अपना पढ़ा भी नहीं है, मगर संज्ञा को नाउन बोलते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं। तो इस जो पढ़ा नहीं है तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषकर क्रिया से, अन्य पद मतलब क्रिया से, अन्य पद मतलब विशेषकर क्रिया से संबंध जोड़ने वाले। किससे जोड़ते हैं संबंध? संज्ञा या सर्वनाम किससे संबंध जोड़ते? क्रिया से संबंध जोड़ने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। कहलाते हैं कारक कहलाते हैं। देखिएगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 होते हैं। और एक निश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम में होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं तत्पुरुष के भेद बताए थे मैंने आपको 6, तो मैंने उसमें से कारक के 8 होते हैं, कारक में से 2 हटा दिए जाते हैं और 6 बचते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष के भेद कहलाते हैं।
तो क्लियर है यहाँ तक। अब लिखिएगा प्रत्येक कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। कारक के क्या होता है, कुछ चिन्ह होते हैं। प्रत्येक कारक के क्या होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कारक। कारक या परसर्ग। कारक या परसर्ग या कारक विभक्ति। कारक विभक्ति कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक कारक के, जो प्रत्येक कारक होते हैं उनके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं यानी सिंबल होते हैं, जिन्हें हम कारक कह सकते हैं या परसर्ग कह सकते हैं या कारक विभक्ति कहा जाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और एक निश्चित क्रम में होते हैं। कारक 8 प्रकार के और एक कैसे क्रम होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। क्लियर है तक। तो देखते हैं आप इन्हीं के द्वारा वाक्य में कारक की पहचान होती है। ठीक है, इन पॉइंटों को ढंग से पढ़ लीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों को विशेषकर क्रिया से, विशेषकर किससे, क्रिया से संबंध जोड़ने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम क्रिया से संबंध जोड़े। क्रिया आप जानती हो, क्रिया जो हम करते हैं खाना पीना, रोना सोना, चलना दौड़ना, ठीक है, ये सब एक तरह से क्रिया जो फिजिकली इसमें रोल होता है करने का, वो क्रिया कहलाती है। और संज्ञा आप जानती हैं, संज्ञा को पता है आपको। आपको नहीं पता होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए संज्ञा सर्वनाम के लिए बताने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिएगा कारक, ठीक, पढ़ा लीजिएगा। कारक के बाद विभक्ति। विभक्ति के बाद ये संकेत। ठीक है, अब बात करी जाए कारक की। पहला कौन सा है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक है तो इसकी ट्रिक है कि कर्ता, तो कर्ता न, ट्रिक है इसकी कर्ता न, ठीक है। और न, कर्ता न। दूसरा क्या है, कर्म को, इसको कर्म को। तीसरा क्या है, करण बोले तो से या के द्वारा, से के द्वारा। चौथा आता है आपका संप्रदान। उनका संप्रदान किसके लिए आता है, के लिए। ठीक है, 4 आ गया। 4 अभी नेक्स्ट बताते हैं आपको। तो इसका देख लेते हैं। तो कर्ता न, तो संकेत क्या होंगे, संकेत लिख देते हैं हम। संकेत होंगे कर्ता न, तो क्रिया
करता न, कैसे किसी ने बोला करता न आ जाए, न करता न, तो कैसे पहना। संकेत क्या होते हैं, संकेत क्या दिखाई देंगे आपको, क्रिया को समाप्त कह सकते, क्रिया को समाप्त करने वाला, क्रिया को समाप्त करने वाला, समाप्त यानी कि आप बोल सकते हो संपन्न, संपन्न करने वाला। अब आता है कर्म को, कर्म को क्या होता है, कर्म को क्रिया से प्रभावित होने वाला, कर्म को क्या होगा, क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला। तीसरा आता है करण से के द्वारा, यानी क्रिया का साधन उपकरण, यानी क्रिया का साधन, साधन या उपकरण, क्रिया का साधन या उपकरण। क्लियर है। और आता है ये, और जो भी होता है, और भी क्या क्या चीज़ होती है मुझे, समानता, साथ, विकलांगताओं का भाव, यानी इसमें क्या क्या आएगा, कोमा करके समानता आएगी, ठीक है, समानता के साथ हमारा समानता साथ आएगी, समानता साथ आती है, और हमारे विकलांगों का भाव आता है, इसका भाव आता है विकलांगों, विकलांगों का भाव, विकलांगों, विकलांगों का जानते ही है, जैसे कि विकलांग किसी भी चीज़ से विकलांग हो, विकलांगों, विकलांगताओं का भाव, भाव होता है, भाव, विकलांगों का भाव। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिख देता हूँ इसी के लिए, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं रेड पेन से कर लूँगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, विकलांगताओं, विकलांगता, विकलांगता आप जानती हो, विकलांगताओं का भाव, ठीक है। अब इसकी बात करी जाए, संप्रदान के लिए क्या लगाएंगे, संप्रदान जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, जिसके लिए क्रिया संपन्न, संपन्न की जाए, संपन्न माने का होता है की जाए, की जाए, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, जो किसका है, संप्रदान के लिए है, ठीक है। अतः देने का भाव भी हो सकता है इसमें। अब इस चीज़ का देखिए, कर्ता ने, कर्ता ने क्या होता है कि संकेत का हो, कारक का है कर्ता, ऐसी ट्रिक क्या होगी, कर्ता ने, तो संकेत का होगा क्रिया के समाप्त या संपन्न करने वाला हुआ, या तो क्रिया को समाप्त हो रही होगी, संपन्न हो रही है की बात है, करने वाला हुआ, तो कर्म को क्रिया से प्रभावित होने वाला हुआ, कारण से के या द्वारा, क्रिया का साधन या फल, समानता या साथ, या विकलांग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, विकलांगता। अब जो देखिएगा, संप्रदान के लिए जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, ये चार हो गए, चार और बताते हैं आपको। तो आपको यदि पता तो ये कारक था, ये व्यक्ति थी, ये हमारा क्या था, संकेत था, कौन सा था, चार हो चुके थे, पांचवा था हमारा पादन, ठीक है, कौन सा था, पादन,
अपादान था, तो अपादान के लिए क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखेगा विभक्ति में, अपादान मतलब किसी से अलग होने का होता है, अपादान से मतलब कि अलग होना। ठीक है, छठवां आता है तो संबंध। संबंध आता है का, की, के, रा। पिछली वीडियो में मैंने इसलिए कार्य कराया नहीं था क्योंकि मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाना था। अधिकरण का क्या होता है, मैं पर, मैं पर। आठवां कौन सा होता है, संबोधन। संबोधन क्या होगा, रे, रे जब विसर्ग का चिन्ह होता है, ये किसका चिन्ह होता है, विसर्ग का, नहीं विसर्ग नहीं, विष्णुबोधक का, सॉरी किसका, विष्णुबोधक का। वो ध्यान रखिएगा। तो बना पादान, पादान वाला है, तो पादान मतलब क्या होता है, किसी से अलग होने के लिए होता है। संकेत देखिए क्या होता है पादान से, पादान के संकेत देखिए जहाँ अलगाव हो, क्या अलगाव, अलगाव मान होता है किसी चीज़ से दूर होना, अलग होना। जहाँ अलगाव, कौमा तुलना, तुलना, भय, भय माने डर से अलग होता कोई, रक्षा के लिए अलग होता है, और या शिक्षा का भाव, शिक्षा का भाव, शिक्षा का भाव। और इसका क्या होगा, संबंध काकी के राधे जी के नानी ने, इसका हो जाएगा जहाँ दो पदों में, जहाँ दो पदों में परस्पर, जहाँ पदों परस्पर संबंध दिखाई दे, दिखाई दे। ठीक है, अब ये आता है अधिक, जहाँ दो पदों में परस्पर संबंध दिखाई देता है, आता है अधिकरण में पर, तो उसका क्या होगा, क्रिया का आधार, क्रिया का आधार, स्थान या समय, या समय। इसका क्या होगा, संबोधन का, जहाँ किसी संबोधित, किसी संबोधित किया जाए, जहाँ किसी को समझा, किसी जहाँ किसी संबोधित किया है, किसी को संबोधित किया है, जहाँ किसी को, किसी को संबोधना, किसी को संबोधित किया, जहाँ किसी को संबोधित किया जाए। यहाँ तो समझ में आया होगा आप लोगों को, तो आया होगा तो चलो पहला पढ़ते हैं, तो यहाँ से पहला कर्ता कारक, कर्ता कारक क्यों करती है, कर्ता कारक का क्या होगा, न, इसको न। ठीक, तो इसमें क्या लगेगा, नहीं के बाद क्या संपन्न होगा, क्रिया संपन्न, यानी कि संपन्न बोले तो समाप्त, क्रिया संपन्न करने वाला,
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रिया पहले कर्ता ने क्रिया संपन्न करने वाला होगा, तो क्या होगा, और दर्जी ने कपड़े सिले, दर्जी ने क्या करे, कपड़े सिले। तो आप देखिएगा, दर्जी ने कपड़े सिले, तो दर्जी ने, इसने दर्जी ने आ गया। अब दर्जी ने कपड़े सिले का मतलब यहाँ कपड़े सिलाई क्या कर दी उसने, कंप्लीट कर दिया। क्रिया कैसे भी संपन्न, सिले यानी कपड़े, दर्जी ने कपड़े सिले, तो क्रिया कैसे संपन्न हो गई, और नए लग गया तो क्या है। अब देखिएगा दूसरा, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा था, बालक हंस रहा है, ठीक है। माँ ने भोजन बनाया, माँ ने भोजन बनाया। तो इसीलिए देखिए, मोर नाच रहा था, तो आप देखिए नाच रहा था, यहाँ पर क्रिया संपन्न हो गया, रहा था। नाचना क्या है, एक क्रिया है। नाचना क्या है कि मोर नाच रहा था, तो नाच रहा था का मतलब यह है कि नाचना मतलब नाचना एक क्रिया है। ये क्रिया कैसे कर दी, संपन्न कर दी, यानी खत्म कर दी उसने, यानी नाच के फ्री हो गया वो, यानी नाच के कैसे हो गया, फ्री हो गया। क्रिया कैसे होगी, संपन्न हो गई। क्लियर है। बालक हंस रहा था, हंसना क्या है, क्रिया है, हंसना भी क्रिया है, नाचना भी क्रिया है, ठीक है। हंसना भी क्रिया, तो हंसना, हाँ, तो बालक हंस रहा है, बालक हंस रहा है, बालक कैसा है, हंस रहा है, ओके, हंस रहा है। तो आप क्रिया संपन्न हो या ना हो, तो आप है था, हंस रहा था, तो था लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, था लगा दीजिए। अगर आपको डाउट होगा यहाँ पर, तो हंस रहा था, यहाँ लिख लीजिए था, हंस रहा था, हंस रहा था, और सही है। बालक हंस रहा था, तो आपकी क्रिया क्या है, हंसना, रहा था यानी हंस रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, यानी वो संपन्न हो चुका, काफ़ी करेगा। माँ ने भोजन बनाया, तो आपका देखिए माँ आ गया, माँ ने भोजन बनाया, भोजन क्या है, बनाना एक क्रिया है, बनाना क्या है, एक क्रिया है, बनाना क्या है, एक क्रिया है। तो बनाया यानी माँ ने भोजन बनाया, यानी माँ भोजन बना के फ्री हो चुकी है, यानी बना चुकी है। तो जिस क्रिया कैसी हुई है, संपन्न हो गई है। देखिएगा हमें दूसरा, कर्म कारक, कर्म कारक की अगर बात करूँ, इसकी ट्रिक क्या थी कर्म कारक की। अगर आपको को दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, को दिखाई दे जाए, को दिखाई दे जाए, तो क्या होगा यहाँ से, अगर को दिखाई दे जाए तो क्या होगा, को दिखाई दे, कर्म के साथ, कर्म के साथ में को जोड़कर, उसको जोड़ो, को जोड़कर, कर्म के साथ में क्या जोड़ें, को जोड़कर देखें, कर्म के साथ क्या करें, को जोड़कर देखें, कर्म के साथ क्या जोड़कर देखें, को देखें। तो क्रिया से प्रभावित होने वाला हो, कैसा हो, क्रिया से प्रभावित होने वाला हो, क्रिया से प्रभावित होने वाला हो, ठीक है। इन चीज़ों के कर्म को जोड़ कर देगा, को। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, तुम उसे बुलाओ, ठीक है। तो तुम उसे बुलाओ, राम लक्ष्मण बन गए, राम लक्ष्मण बन
को गए, कहाँ गए, वन को गए। राम लक्ष्मण कहाँ गए, वन को गए, तो गए। राम ने रावण को मारा। किसान फसल काट रहा था। वह मुझे बुला रहा है। वह मुझे बुला रहा है। तो आपको करना क्या है, तुम उसे बुलाओ। तो मतलब इसमें कर्म का है, कर्म को, कर्म के साथ को जोड़ो। कर्म क्या है, कर्म का तुम उसे बुलाओ, तुम उसे बुलाओ, तुम उसे बुलाओ। तो आप क्या करोगे, तुम उसे बुलाओ, यानी उसे मतलब उसको बुलाओ, उसको। तो यहाँ पे अगर उसको जोड़ोगे, तुम उसको बुलाओ, तुम उसको बुलाओ, उसको, तुम उसको, यानी को वर्ड है इसमें जोड़िए। कर्म के साथ को जोड़कर देखें तो हम देखते हैं उसको बुलाओ। तो उसी में क्या होना, उसको, तुम उसको बुलाओ, तो क्या बनेगा, कर्म कारक बनेगा नहीं का। राम लक्ष्मण वन को गए, तो वन को गए तो यहाँ वन तो पूरा दिखाई दे रही होगा आपको। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको राम 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 ने रावण को मारा। किसान फसल काट रहा था, किसान फसल को, यहाँ पर देखिए फसलों को, कर्म क्या है, फसल है, कर्म क्या है, फसल है, कर्म क्या है, फसल है ना। तो आप इसमें को जोड़ दीजिए, किसान फसलों को काट रहा था। आप को करके देखिए, सेंटेंस एक सूटेबल यानी पॉजिटिव अच्छा सा सेंस बनेगा इसका। किसान फसलों को, यानी किसान फसल को काट रहा था, ऐसे लिख सकते हैं, किसान फसल को। आपको करना है कर्म के साथ में को जोड़ना है। अब कर्म क्या करना होता है, फसल। तो फसल काट क्या है, काटना एक क्रिया है, काटना एक क्रिया है। वो किसको काट रहा है, वो कर्म है, फसल को काट रहा है, फसल काट रहा है वो कर्म है, जिसको काटा जा रहा है वो कर्म है, यानी किसको काटा जा रहा है, फसल को, वो कर्म है। क्रिया क्या है, काटना। आप देखिए कर्म मैंने ऊपर लिखा होगा, कर्म के साथ को जोड़कर देखेंगे तो क्रिया से प्रभावित होने वाला होना चाहिए, क्रिया से प्रभावित होने वाला होना चाहिए। तो देखो, किसान फसल को काट रहा था, तो आप देखिए को लगाया तो क्या होगा, क्रिया को प्रभावित कर रहा है, किसान फसल को काट रहा था, ठीक है। यहाँ पर को लगा लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, को। इस तरह से सेंस में लगाना, आपको लिखना नहीं है, सेंस में लगाना खाली आपको, ठीक है, बस सेंस लगाना है। वैसे क्रिया से प्रभावित हो, मैं क्रिया से प्रभावित हूँ। वह मुझे बुला रहा है, तो कर्म क्या है इसमें, तो आप कर्म के साथ को जोड़ दीजिए, कर्म के साथ क्या जोड़िए, को जोड़ दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर को जोड़ दीजिए, यहाँ पर को जोड़ना था, तुम उसको बुलाओ, तो मतलब उसको बुलाओ, तुम उसको बुलाओ, तो कर्म के बाद जोड़ना होगा। अब देखिए, वह मुझे बुला रहा है, तो वह मुझे यानी वह मुझको आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। आप अगर यहाँ पर सिंबल अगर आपको कहीं को नहीं दिखाई देता है तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ के आप सेंस बना सकते हैं कर्म से। वह मुझको, तो आप मुझको, तो आप यहाँ पर मुझको जोड़ सकते हैं, तो आप मुझको, ठीक है, मुझको। तो वह मुझको बुला रहा है, वह मुझको बुला रहा है, वह मुझको बुला रहा है, तो यहाँ पर समझ आएगा। तो सेंस क्या है कि आपको कर्म के साथ को लगा के देखना है, उस क्रिया से प्रभावित होने वाला होना चाहिए। अब क्या करें, क्रिया से प्रभावित हो, वह मुझको बुला रहा है। तीसरा, तीसरा है करण कारक। करण कारक की पहचान होता है, कैसे पहचानेंगे, करण कारक में आप पहचानेंगे से या के द्वारा, से या के द्वारा पहचानेंगे। इसमें क्या होता है, से या के द्वारा करणों में साधन होंगे, साधन होगा, उपकरण होगा, साधन होगा, उपकरण होगा, समानता होगी, समानता का साथ होगा, साथ होगा, साथ का विकलांगताओं के लिए क्या हुआ, विकलांगताओं, विकलांगताओं,
विकलांगता आप जानते हैं, किसी से आँख छीनना, टांग छीनना, किसी का हाथ हटाना, मतलब जो भी चीज़ नहीं हो उसके जन्म से ही या वैसे है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। और तो देखिएगा, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, रामायण वाल्मीकि के द्वारा आपका कंटेंट बहुत अच्छा सुपर है। मैंने इसी वजह से मैंने सोचा था कि आपको कंटेंट कंप्लीट किया जाए। चाहता था तो शॉर्ट में भी लिख सकता था, क्योंकि पिछली वीडियो समाज दी गई थी मैंने, फिर भी शॉर्ट में दी गई थी। अगर आपकी कमेंट रही तो उसे कंप्लीट करके बड़ा बना के दूंगा भाग उसका, बट मैंने सोचा तो कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट था वैसे शॉर्ट में दे दिया था मैंने। मैं साइकिल अब जो कंटेंट एकदम प्योर बेसिक कंप्लीटेड, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, कंप्लीट कराया है। इससे बाहर कहीं जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है अगर इस तरह से ढंग से कर लिए तो आप लोगों ने। और जो भी कमेंट हुआ था तो बताया करो, और वीडियो को शुरू से एंड से देखो, जैसा कोई समस्या हो उसे कंप्लीट कर किया करो, उसे दोबारा से देखकर वीडियो को। ठीक है, तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। और मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, है नहीं है, जाता हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चाहता तो ऐसे भी शॉर्ट में दे सकता था, हालांकि कराने का कोई उद्देश्य नहीं था, तो मैं ये से एग्जाम्पल कराने के लिए वो खाली वो रूल्स वाले कहा है, वो रूल से ही काम चल जाता, मगर नहीं, मैं आपको फिर भी बेसिक पूरा कंप्लीट करा के चल रहा हूँ। इसी वजह से मैंने आपको समास में नहीं कराए थे कारक, उस जगह पर यूज हुआ रहा था। मैंने ये आगे कराऊँगा, चैप्टर आएगा, क्योंकि इधर फिर भी समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आज मैं इस चैप्टर को आप ही के लिए लेकर आया था, कारक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों ने रंगों से सुंदर चित्र बनाए। ठीक है, बच्चों ने रंगों से सुंदर चित्र बनाए। वह गुरुजी, है गुरुजी, क्या है गुरुजी, है गुरुजी, गुरुजी, वह गुरुजी के साथ, वह गुरुजी के साथ गुरुकुल गया। कहाँ गया था? गुरुकुल गया। अब देखिएगा यहाँ पर रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? द्वारा। तो आप किस में आते हैं? द्वारा, कर्ण के, कर्ण से या द्वारा। ठीक है, मैं साइकिल से विद्यालय से, तो यहाँ पर से दिखाई दे रहा है, मैं साइकिल से विद्यालय। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं साइकिल से कहाँ गया? विद्यालय जाता हूँ, मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। तो यानी कि बोल रहा है कि इसमें साधन आए या कोई उपकरण आए या समानता आए या सहायता आए, विकलांगता का भाव है। तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा। तो द्वारा बढ़ाया यहाँ पर, तो क्या है? कर्ण कारक। मैं साइकिल से विद्यालय, तो साइकिल क्या है? एक उपकरण है। साइकिल क्या मेरा? उपकरण है। साइकिल क्या है? एक उपकरण है। तो किस साइकिल उपकरण है, ऐसे बहुत साधन है ना, साधन। साइकिल क्या मेरा? एक साधन है। साइकिल क्या मेरा? एक साधन है। साइकिल क्या है? एक साधन है। तो साइकिल से विद्यालय जाता है ना, तो साइकिल का एक मेरा साधन है। तो साधन से दिखाई दे रहा है। बच्चों ने रंगों से, तो किससे? रंगों से। तो रंगों से, रंगों से, ठीक है, रंगों से सुंदर चित्र बनाए। तो किससे बनाए हैं? रंगों से। तो क्या है? सुंदर चित्र बनाए। तो क्या हो जाएगा? करोकारा। वह गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ। तो आप देख रहे हैं 7 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, 7 वर्ड दिखाई दे रहा है। तो गुरु जी के साथ, तो आप क्या है? साथ। तो साथ दिखाई दे रहा है, तो कौन सा है? कर्ण। तो मैंने पहले ही लिख चुका हूँ आपके लिए। साधन है, उपकरण है, समानता है, सहायता है, विकलांगताओं का भाव है। विकलांग भाव का ही बताता हूँ का एग्जाम्पल। तो देखिएगा, वह कान से बहरा है। तो आप विकलांगता का मतलब ये नहीं है पैर से भी विकलांग हो। विकलांग तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपकी कोई पार्ट्स बॉडी का खराब हो, वो सब क्या कहलाता है? विकलांग कहलाता है। हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, ठीक है,
ये सब क्या है, विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो आप देखिए यहाँ से, वह कान से बहरा है, तो बहरा बहरा है ना, कान से आ गया यहाँ पर, हेलो से आ गया यहाँ से। मगर आप एक चीज़ देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए। कान से बहरा है, कान से कैसा बहरा है, कान से आप तो पहचाने तो ऐसे ही पहचान सकते हो, कान से आया यहाँ पर, कान से आया। मगर हमने पूछा विकलांगता का भाव कहाँ होता है, उसमें होता है कर्ण कारक में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप मेरे भाई के समान, तो आपके यहाँ समान वर्ड मिल रहा है, तो जो पॉइंट में लिखा है उन पॉइंटों को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, संपादन कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक समझ में आ रहा होगा मैं, क्यों आप लोगों को सभी में समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और डाउट क्लियर करना है तो टेस्ट लगा के देख लीजिएगा। तो क्या आएगा, के लिए आएगा, क्या आएगा, के लिए। तो आप देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे, इसके संकेत देख लेते हैं। अब क्या होगा कि आप के लिए जोड़ेंगे, के लिए क्या करेंगे, के लिए जोड़कर, के लिए जोड़कर देखेंगे, क्या लिए, के लिए जोड़कर देखेंगे, के लिए जोड़कर देखें। अब के लिए जोड़कर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रिया संपन्न, क्रिया संपन्न, क्रिया संपन्न देने का भाव, क्रिया संपन्न होगी या देने का भाव होगा, या देने का भाव होगा। सैंपल देख लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा, बच्चों को फल चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, फल चाहिए। माँ मेरे लिए खीर बनाती है, माँ मेरे लिए खीर बनाती है। वह भिखारियों को अन्न देता है, वह भिखारियों को अन्न देता है। मैं पढ़ने हेतु विद्यालय जाता हूँ, मैं तो विद्यालय जाता हूँ। सूर्य को हित ही, सूर्य को हित ही, सूर्य को हित ही कृष्ण ने अवतार लिया। तो देखिएगा यहाँ से क्या, पहले यदि संप्रदान कारक में होता है के लिए बढ़ाते हैं, किस में आते हैं, के लिए आते हैं। अगर नहीं आता के लिए जोड़कर देखें, किसमें जोड़ कर देखेंगे, के लिए शब्द में जोड़ कर देखें, क्रिया संपन्न या देने का भाव होगा। बच्चों को फल चाहिए, बच्चों को फल चाहिए, तो आप ये लिखिएगा, बच्चों के लिए फल चाहिए। तो के लिए जोड़ के देखिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, समझ में नहीं आएगा, बच्चों के लिए फल जोड़ के आप देखिए, के लिए जोड़ा, क्या देखिए, के लिए जोड़ा है, आप के लिए जोड़ कर देखिए। और क्रिया संपन्न, देने, क्रिया संपन्न होगी या देने का भाव होगा। तो बच्चों के लिए फल चाहिए, बच्चों के लिए फल चाहिए। आप सेंस लगा के देखिए, के लिए यहाँ पर लिखिए, के लिए क्या लिखेंगे, के लिए लिखिए, के लिए लिखिए, सेंस लगा के तो देखिएगा। तो बच्चों के लिए फल चाहिए, तो अब देने का भाव हो रहा है, क्रिया संपन्न भी हो रही है। माँ मेरे लिए खीर बनाती है, तो माँ मेरे लिए, यानी मेरे लिए क्या बनाती है, खीर बनाती है, ठीक है।
तो खीर बनाती है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया तो संपन्न हुई, एक तरह से देने का भाव नजर आ रहा है। खीर बना रही है मेरे लिए, यानी देने के लिए तो बना रही होगी माँ। खीर बना रही तो मेरे लिए बना रही होगी, देने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए वह भिखारियों को अन्न देता है, तो अब भिखारियों को अन्न देता है, तो यहाँ पर देने का भाव है, यह भिखारियों के लिए अन्न देता है। तो आप सेंस लगा के देखिए, भिखारियों के लिए अन्न देता है, देना, देता है बनाती है, तो किसके लिए आप देने का भाव प्रकट हो रहा है। देता है, तो देता है तो क्या है, वह भिखारियों को अन्न देता है। तो पहली बात तो देने का भाव बना, यहाँ पे बना। दूसरी चीज क्रिया भी संपन्न हुई है, भिखारियों के लिए अन्न देता है, तो आप के लिए भी लगा सकते हैं, वह भिखारियों के लिए। आप समझो इस चीज़ के लिए, के आप समझोगे यहाँ पे, तो के लिए लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, के लिए लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा, के लिए लगा सकते हो। तो वह भिखारियों के लिए अन्न देता है। सेंस समझना, मैंने बोला ना, माइंड में सोचना है बस, खाली लिखना नहीं है। इस जगह पर लिखना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ सेंस लगाना है, के लिए जोड़कर देखें बस। तो वह भिखारियों के लिए अन्न देता है, तो देने का भाव हुआ, क्रिया संपन्न हुई, ठीक है। अब देखिए, मैं पढ़ने हेतु विद्यालय जाता हूँ। मैं पढ़ने हेतु विद्यालय जाता हूँ, तो मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो आप इस जगह पर के लिए लगा सकते हो। के लिए, यहाँ पर के लिए वर्ड लगा सकते हो। के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, इस जगह लगा के देखो ना, सेंस सभी समझ में आएगा। यहाँ से लगा के देखिएगा, तुम्हारे फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आपके, यहाँ लगा के देख लीजिए, जो यहाँ पर लगा के देख लीजिए के लिए। और बताओ, अलग से यहाँ लगा दिया, सेंस लगा के देखो, सेंटेंस पूरा बन रहा है कि नहीं बना, ठीक है। तो देखिए, वह भिखारियों के लिए अन्न देता है, तो के लिए लगा के सूत्र क्रिया संपन्न हो गई, देने का भाव आ रहा है, ठीक है। माँ मेरे लिए खीर बनाती है, तो खीर किसी लिए, मेरे लिए बना रही, यानी देगी तो मेरे भी तो देगी, ठीक है। मैं पढ़ने हेतु, यानी मैं पढ़ने के विद्यालय जाता हूँ। सेंटेंस ऐसा है, आप कैसे पहचानो, तो आप ये देखिए, के लिए वर्ड लगा के देखिए, के लिए शब्द, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। समझ में आया क्या है, ये हेतु है, पूरा बड़ा हेतु, हेतु, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, सूर को हित की कृष्ण ने अवतार लिया। सूर के हित की, हित ही, सूर के हित ही, यानी सूर के हित, सूर के हित, सूर के हित ही, सूर के हित के आएगा, यहाँ बताएगा, सूर के हित ही कृष्ण ने अवतार लिया, यानी कि सूर के लिए, इसके लिए, सूर के लिए, सूर के लिए, सूर के लिए हित ही कृष्ण ने अवतार लिया, ठीक है। आया वो समझ में आता। पाँचवा आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक को आप पहचान बताइए, ट्रिक कैसे है। से अलग होना, से अलग होना, अलग होना, यानी अपादान से अलग होना, एक तरह से सेंटेंस इस तरह से निकलेगा, आपको ट्रिक से पहचानना है। और देखिए क्या हुआ, अलगाव, अलगाव मतलब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, अलगाव मन होता है अलग होना, ठीक है। या किसी से तुलना करना, या किसी के भय के मारे अलग होना, डर के मारे अलग होना, या रक्षा के लिए अलग होना, या शिक्षा का भाव हो, या शिक्षा का भाव हो। इन चीज़ों को ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं इतना बता रहा हूँ, इतना पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा था, हालांकि मैं इसी वजह से मैंने आपको समास में नहीं कराए थे, मैंने चाहता था समास में कराया था, मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसी से मैंने कराया नहीं, मुझे पता था कारक फिर भी काम करेगा। तो देखिएगा, तो करना क्या, अपादान से किसी चीज़ से अलग होने के लिए होता है, ठीक है। तो क्या अलगाव होता है, अलग होना, तुलना करना किसी से, भय के मारे, डर के मारे, रक्षा करना, या शिक्षा का भाव हो उसमें। तो देखिए, वह यहाँ से चला गया, वह यहाँ से चला गया। तो देखिए, गाड़ी प्लेटफॉर्म से बात नहीं है, प्लेटफॉर्म से
प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी। ठीक है, और लेकिन इसी में तो देखिए यहाँ समझा देगा, मैं आपको ऑन करा देता हूँ। तो देखिएगा इधर, वह यहाँ से चला गया, यहाँ से यानी कि आप देखिए यहाँ से चला गया अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलगाव हुआ, अलगाव मतलब किसी से अलग होना, चला गया। वह यहाँ से चला गया, यहाँ से, तो यहाँ से चला गया, तो यहाँ से अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है। जब यहाँ से जा रहा है, यहाँ से दूरी हो रहा है, यहाँ से अलग ही हो रहा है। जब अलग हो रहा है तो क्या कहलाएगा, अपादान कारक। गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी, प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी, यानी कि गाड़ी कहाँ से प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है, यानी कि जो गाड़ी है कहाँ से दूर हो गई है, अलगाव कहाँ अलग से हो गई है, प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी। तो आप देख ही रहे हैं इस जगह पर सेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। से वर्ड दिखाया अलग से, आप से लग रहा हुआ है, और दूसरी चीज़ यहाँ से अलग हो रही है कोई चीज़ है। यहाँ से चला गया तो यहाँ से दूर हो गया, यहाँ से चला गया तो अलगाव हो गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर छूट चुकी थी, से वर्ड लगा हुआ है। तो से वर्ड लगा हुआ है तो मतलब गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी, मतलब दूर हो गई है, अलग हो गई है। समझ में आया यहाँ तक? तो आप देखिएगा, तो करना क्या है, कितना हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो, तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो। ठीक है, बालक अंधेरे से डरता है। एकदम मैंने पूरा कंप्लीट करा के चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं लेने दिया मैंने। बस इतना पढ़ लेंगे तो आपके एक भी गलत नहीं हुआ इसमें से, कारक में से, मेरी गारंटी है 100%। ईश्वर ने संकट से हमें बचाया, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य से बाण चलाना सीखा। देखिए बराबर से, अब देखिएगा, तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो। तुम मुझसे ये तुलना हो रही है, मुझसे, तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो। जो तुलना किस में की जाती है, अपादान कारक में। तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो, तो तुलना हो रही है कि नहीं हो रही, तुलना हो रही है। तो मैं बताया था, पहले ही बता चुका, नोट करके मैंने। और बालक अंधेरे से डरता है, अंधेरे से डरता है, तो डरना का एक तरह से भय के मारे अलग हो रहा है। बालक अंधेरे से डरता है, भय के मारे अलग हो रहा है। ठीक है, जो सब पॉइंट करा चुका हूँ, ढंग से देखिएगा वीडियो को। ईश्वर ने संकट से हमें बचाया है, यानी रक्षा भी की है, बचाया है तो किस में आया, ये देख लेना, रक्षा की है नहीं की है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से बाण चलाना सीखा, एकलव्य ने द्रोणाचार्य से बाण चलाना सीखा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा 6वां पॉइंट, संबंध कारक। संबंध कारक का लिखिएगा। ट्रिक क्या है उसकी, का कि जो पहले ही सब कुछ लिखा चुका हूँ मैं आपको, के रा री रे ना नी ने। तो आप इस जगह क्या देखेंगे, दो पदों में परस्पर संबंध। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
यह राम की गाय है, यह राम की गाय है। उसका भाई, उसका भाई विद्यालय जाता है, उसका भाई विद्यालय जाता है। तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। राजमहल बहुत सुंदर है, सुंदर है। गंगा का जल, गंगा जल पवित्र होता है, होता है। प्रेमचंद के उपन्यास मार्मिक होते हैं। तो देखिएगा फटाफट से संबंध कारक में क्या है, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये शब्द हमें मिलते हैं और दो पदों के बीच, दो पदों में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। दो पदों में क्या है, परस्पर संबंध हुआ, दो पदों में क्या है, परस्पर संबंध हुआ। देखिए दो पद कैसे हैं। यह राम की गाय है, तो आप देखिए पहले बात में की दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोला यह राम की गाय है, तो परस्पर संबंध का जी राम है, जो गाय है ना किसी है, राम की है, जो परस्पर बता रहा है आपको परस्पर संबंध, यह राम की गाय है, तो यह राम की गाय तो क्या हो जाएगा, संबंध बनाता है, ठीक है। संबंध ही हो रहा है, ये कह रहा है कि जो पर्टिकुलर जो राम की गाय है, तो एक तरह संबंध रिलेशन बता रहा है, ठीक है। उसका भाई और उसका भाई, तो आप देख रहे हैं उसका भाई, तो संबंधी तो बता रहे, एक तरह उसका भाई, तो ये रिलेशन एक तरह का क्या रिलेशन है। उसका भाई विद्यालय जाता है, तो उसका भाई, तो आप देख रहे हैं इस पर, उसका, उसका भाई विद्यालय जाता है, तो ये रिलेशन बनना है। तो दो पर उसका भाई, तो रिलेशन है, दो पदों में परस्पर संबंध बना रहा है। उसका भाई, उसका भाई का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है का, तो उसका भाई विद्यालय जाता है, उसका भाई विद्यालय जाता है, इतना परस्पर रिलेशन संबंध बनने आता है। तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपने, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने डल रहा है, अपने, अपने एक रिलेशन बनना है, यहाँ से क्या बनना है, रिलेशन। तुम अपने घर जाओ, नया दिखाई दे रहा है, नया, नया दिखाई दे रहा है, अपने घर जाओ, तो तुम अपने घर जाओ, एक परस्पर संबंध होने दो परस्पर। राजमहल बहुत सुंदर है, राजमहल किसकी बात कर रहा है, राजमहल की बात कर रहा है। राजमहल जो है कैसा, बहुत सुंदर है, देखिए संबंध बना रहा है। अगर राजमहल है, जो राजा का महल है, वो बहुत सुंदर है, तो परस्पर संबंध बना रहा है, क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। राजमहल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, राजमहल बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संबंध बना रहा है। गंगा जल पवित्र है, गंगा जल कैसा पवित्र है, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, तो आप देख रहे हैं पवित्र की बात कर रहे हैं, गंगा का जल, तो यहाँ गंगा का जल, तो आप इस जगह पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, बीच में का लिख सकते हो, गंगा का जल, क्या लिख सकते हो। अब इस जगह यहाँ पर लिख सकते राजा का महल, नहीं, राजा का महल, राजा का, राजा का, राजा का, यहाँ पे लिख सकते राजा का महल बहुत सुंदर है, तो संबंध बनना है कि नहीं बनना है, एक तरह से राजा का महल बहुत सुंदर है। तो गंगा का जल, तो गंगा का जल, तो आप देखो का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर का दिखाई दिया, यहाँ पर भी का दिखाई देगा, राजा का, राजा का महल बहुत सुंदर है, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास, तो यहाँ पर प्रेमचंद के यानी उपन्यास किसके हैं, प्रेमचंद के उपन्यास मार्मिक होते हैं। तो सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कंटेंट एकदम धांसू बनाए आपके लिए सॉल्व तरीके से। थोड़ा वीडियो लंबी होगी है, मगर उसकी टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, वो फ़ायदा करेगी, एक बार पढ़िएगा, बार बार की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। अभी एक और रहेगा आपका, वो कराए थे आपका, लास्ट रहेगा आपका 7वां, 8वां तो आपका वो है अधिकरण, अधिकरण कारक,
अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं मतलब मैं नहीं, मैं पर, मैं पर, मैं कहूँ पर, मैं मतलब पर, मैं माने अंदर और पर माने ऊपर। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है और वीडियो इतना हो रहा है कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्थान या समय, एक बार पढ़िए, बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तुम यहाँ बैठो, बैठो। मैं अगले वर्ष मैं अगले बरस आऊँगा। बरस आऊँगा। वह इस समय गाँव में है। भोजन बर्तनों में रखा था। बानर वृक्ष पर रहते हैं। ठीक है, तो आप इधर देखिएगा, अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं और पर आता है। मैं पर मतलब, मैं मतलब किसी स्थान पर, और समय पर मतलब किसी समय पर। देखिए, मैं स्थान, एक स्थान की बात होगी, समय की बात होगी। अधिकरण, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। यहाँ बैठो मतलब यहाँ बैठो, बैठो, तुम यहाँ बैठो, एक स्थान की बात हो रही है ना। तुम यहाँ बैठो या तुम यहाँ पर बैठो, तो आप पर भी लगा सकते हैं। तो इस यहाँ पर लगा सकते हैं। साइलेंट होता है, हर चीज़ में आपको दिखाई नहीं जाएगी, हर चीज़ लिखी दिखाई दी आपको। यहाँ पर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पर भी लगा सकते हैं। ये समझिए, अगर हर चीज़ तुम्हें मैं पर और सब लिखा नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको सेंस लगाना भी होता है, कुछ सेंटेंस को पूरा करना पड़ता है। दिमाग में उठाइए इस बात की। ठीक है, ये नहीं आपको मैं और पर लिखा ही होना चाहिए, मैं पर लिखा नहीं होना, थोड़ा सा सेंस भी लगाना होता है। तो तुम यहाँ पर बैठो, तो सेंस निकला नहीं निकला, तो बोला अधिकरण। मैं अगले वर्ष आऊँगा, मैं अगले वर्ष आऊँगा। ठीक है, मैं अगले बरस आऊँगा, तो उसमें समय क्या करा? समय दे रहा है, अगले वर्ष आऊँगा। तो मैं अगले वर्ष आऊँगा, तो वर्ष तो समय दे रहा है यहाँ पर। मैं पेपर, मैं अगले वर्ष में आऊँगा, या मैं अगले वर्ष में आऊँगा, मैं अगले वर्ष में आऊँगा, वर्ष पर आऊँगा। ठीक है, सेंस लगाना होता है हर चीज़। ये नहीं अगर आपको दिखाई दे, वह इस समय गांव में है, वह इस समय वैसे कहाँ है? गांव में है। वह इस समय कहाँ है? गांव में है। ठीक है, वह इस समय कहाँ है? गांव में। समय का विरोध हो रहा है, मैं बता चुका हूँ। स्थान और समय की बात की जाएगी तो क्या कहलाएगा भाई? अधिकरण कहलाएगा। भोजन बर्तनों में रखा है, भोजन कहाँ में रखा हुआ है? बर्तनों में रखा। भोजन कहाँ में रखा हुआ है? बर्तनों में। भोजन किस में रखा है? बर्तनों में रखा था। भोजन किस में रखा था? तो एक स्थान की बात हो रही है। किस में? स्थान। भोजन बर्तनों में, स्थान मतलब बर्तनों में रखा है, था। ठीक है, बानर वृक्ष पर रहते हैं, ठीक है। तो आपका देखिएगा, ये 7 समास से यहाँ तक हम वो कारक कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में आपका क्या बचता है? 8वां बचता है। 8वां क्या होता है? 8वां तुम्हारा वही होता है अधिकरण वाला, तो संबोधन वाला है। संबोधन यहाँ तक तो हो गया, अधिकरण और संबोधन है 8वां। तो संबोधन कारक का तो हम बता चुके हैं। संबोधन कारक के लिए क्या होता है? इसमें आप देखिए, हे जे किसका ना विस्मय होता है कि एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। अरे आपके इस तरह से सिंबल दिखाई दे जाएंगे तो आप कह देना संबोधन कारक है। ठीक है ना, इस तरह से आपको सिंबल दिखाई दे जाए तो आप कह देना कौन सा कारक है? कौन सा कारक है बताओ? एक्सक्लेमेटरी आ रही कि संबोधन कारक है। विस्मय बोधक इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं, ला लिखा देता हूँ, विस्मया
बोधक, विस्मयबोधक। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, इस सिंबल को। क्लियर है यहाँ तक? तो इस सिंबल से पहचान ही जाओगे आप लोग कौन सा कारक है। तो आप लोगों को यह वीडियो पूरा एंड तक कराया गया, पूरा शुरू से एंड तक, और कंप्लीट कराया है। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी मगर आलस मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, 1% आपको डाउट नहीं रहेगा, और पेपर में 100% फंसेगा यहाँ से। मैंने शॉर्ट में ऐसे वैसे नहीं कराया, मैंने चाहता था मैं शॉर्ट में करा सकता था और शॉर्ट में नहीं कराया, क्योंकि अब ये बताइए मैं आगे वाली जो वीडियो आपको शॉर्ट में प्रोवाइड कराऊँ कि कंप्लीट कराऊँ। कंप्लीट से ये फ़ायदा होता है कि आप लोग एक बार नोट्स अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शॉर्ट में आपको बार बार करने में दिक्कत आ सकती है। तो बस आपके ऊपर डिपेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइए कंप्लीट शॉर्ट चाहिए तो कंप्लीट पूरी चाहिए आपको। दोनों के बेनिफिट आपको फ़ायदे खुद पता पड़ जाएंगे कि कंप्लीट चाहिए कैसे। कंप्लीट वीडियो होगी, लंबी होगी मगर आपके फ़ायदेमंद होगी। शॉर्ट वीडियो शॉर्ट होगी, शॉर्ट का मतलब जानती है छोटी, तो छोटी का मतलब है बहुत सी चीज़ें छिप जाती हैं, बहुत सी चीज़ें शो नहीं करा पाते हैं, नहीं बता नहीं पाते हैं। तो बस आपको कमेंट में ज़रूर आपको ये बताना होगा वीडियो शॉर्ट चाहिए कि वीडियो ऐसी चाहिए कंप्लीटेड होनी चाहिए। ठीक है, मेरा काम था कराने का, तो मैंने वैसे जिस वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट कराया गया, ठीक है, पूरा कराया है। हालांकि पहले वीडियो भी कंप्लीट ही कराई है, तो हालांकि मैंने जो समाज का था पूरा ने डिटेल में खोला नहीं था, मगर अपर इतना करा दिया वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल कर सकते थे। इस वजह से मैं कारक को वहाँ पर इसी वजह से नहीं कराया था, क्योंकि कारक को अलग से चैप्टर कराना था, इस वजह से मैं कारक को मैंने इस जगह पर कराया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अपने जो भी डाउट है इस वीडियो को देख करके फिर मेरे डाउट को कमेंट करें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और जितनी वीडियो पीछे करा चुके उनको पूरा पढ़ें, पढ़ने के बाद मेरे को कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। दिक्कत हो तो बताइए, किसी चीज़ की आपको डाउट हो तो बताइए मेरे को। ये वीडियो कहाँ कुछ टॉपिक छूटा है, क्या कुछ छूटा है उसके लिए बताइए मेरे को। वैसे मैं कंटेंट तो पूरा कराया, बस वीडियो लॉन्ग हो सकती है, बस वीडियो को आप पढ़िए वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है आपको। नेक्स्ट टाइम कहीं कहीं पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी नहीं। ये मिलता है आधा। ओके बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।